नमस्कार मित्रों, आपकी मकर राशि त्याग, व्रत और संन्यास की राशि है। इस राशि में मंगल ग्रह राहु से मिलेंगे। यह अंगारक योग के साथ साथ स्तंभन योग भी है। कुछ स्तंभन कहलाता है जिसमें मंगल का स्तंभन हो जाता है। तीसरा, यहाँ जय परिस्थिति यानी जय योग बनता है जो लड़ाई, झगड़े और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का स्थान होता है। यहाँ पुरुषार्थ, पराक्रम और इनिशिएटिव लेने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों से काम करता है उसे तीसरे, छठे और 11वें भाव से देखा जाता है। जिसे भगवान का आशीर्वाद या पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिला हो उसे 5वें और 9वें भाव से देखा जाता है। अपनी इच्छा से काम करने वालों के लिए परिस्थितियां बनती हैं और उनके लिए सबसे अच्छा ग्रह तीसरा ग्रह माना जाता है। मकर राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का यह गोचर बहुत शुभ है क्योंकि यह तीसरे स्थान पर हो रहा है। यह उनके लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां लाएगा और बहुत शक्तिशाली गोचर साबित होगा। आप इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका लाभ क्यों मिल सकता है। मैं बताऊंगा कि क्या कारण हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। मैं उपाय भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम इससे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका सुख स्थान चतुर्थ स्थान और भाग्य लाभ स्थान 11वां स्थान है। इसलिए आपको हमेशा जमीन, मकान जैसी चीजों से लाभ मिलता रहा है जिनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है। मकर राशि वालों को किसी भी लाभ की चीज आसानी से नहीं मिलती। लाभ की परिस्थिति तभी बनेगी जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने प्रयासों से उसे हासिल करेंगे। जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि महाभारत में पितामह ने ब्रह्मचार्य को दी गई अखंड प्रतिज्ञा की तरह राज्य की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। मंगल ग्रह भी एक योद्धा और लड़ाकू है जो अपने हक के लिए लड़ता है। इसलिए मकर राशि वालों को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मंगल के स्थान पर आने से सबसे पहले जो परिस्थिति बनती है वह यह है कि अगर आपके कोई भूमि, जमीन, मकान, वाहन से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं या घर में कोई परेशानी, कष्ट या क्लेश है, चाहे वह आपके रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या कुटुंब के साथ हो, तो उन संपत्तियों को हासिल करने के लिए यह सबसे अनुकूल परिस्थिति है। आप उनमें विजय प्राप्त करेंगे। चौथे स्थान के स्वामी होने से मंगल जनता का भाव देते हैं और किसी न किसी रूप में ऐसा संबंध बनता है कि व्यक्ति इन चीजों से लाभ प्राप्त करता है। यहाँ की परिस्थितियां राजनीतिज्ञों के लिए अनुकूल होंगी। जनता का साथ मिलेगा और चाहे चुनाव में हो या पदोन्नति में उन्हें सफलता मिलेगी। दूसरी ओर छात्रों के लिए यह जय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल होने का प्रतीक है, लेकिन उनका ध्यान भटक रहा है और पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है। इससे उनकी मानसिक स्थिति विचलित हो रही है और विभिन्न व्याकुलताएं उन्हें परेशान कर रही हैं। यदि उसमें विजय प्राप्त करते हैं तो उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। इससे घर के लिए उत्तम परिस्थितियां बनेंगी। जो कमियां हैं, जो दरिद्रता है, जो कष्ट है, जिन चीजों का आपको अभाव है, उनसे लड़ने के बाद यहां विजय मिलेगी। मतलब जिन चीजों का आपके जीवन में अभाव है वे सभी चीजें यहां मिलेंगी। कृषकों और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी यह बहुत अच्छी खबर होगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलने पर लाभ होगा। जो लोग रियल एस्टेट, भूमि, मकान या वाहन के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छी खबर है। मंगल ग्रह का राहु के साथ गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लाएगा इसे मैं आगे समझाता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि मंगल का यह गोचर आपको किस प्रकार लाभ देगा। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, इसलिए यह आपको दैनिक जीवन में अधिक ऊर्जा और एक्टिविटी करने की प्रेरणा देगा। पहले आपके शरीर में शक्ति कम थी और आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। मानसिक स्तर पर भी आप में आलस्य की भावना थी। लेकिन जब मंगल की जगह बृहस्पति आया तो मुझे लगा कि अब आप लड़ाकू हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव लड़ाई झगड़े का स्थान होता है और व्यक्ति अपने लिए लड़ने लगता है। लेकिन जब चौथे स्थान पर शुक्र या गुरु आते हैं तो व्यक्ति अपनी चीजें छोड़कर शांति चाहता है और झगड़ा नहीं करता। उसे बस सुख चाहिए होता है,
परंतु मंगल, राहु और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह अगर तीसरे भाव में पहुंच जाएं तो व्यक्ति अपना हक नहीं छोड़ता है। वह अपना हक जो है वो लड़कर ही लेता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है। आपके लिए भी ऐसी ही परिस्थिति है कि जो आपका हक अभी तक आपको नहीं मिला था, चाहे वह आपके ऑफिस की परिस्थितियां हों, जॉब में किसी ने आपका पद हड़प लिया हो या आपके विरुद्ध कुछ कहा हो, वह अब मिल जाएगा। राजनेता यहां अपने हक के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा जा सकता है, उन्हें भी अब पूरी तरह से उठने का मौका मिलेगा। ये परिस्थितियां अब बनने वाली हैं। छात्रों के लिए यही स्थिति है कि यहां आपको अपना हक मिलेगा। यदि जमीन मकान से जुड़े लाभ दिलाए जाएंगे तो यह खबर भूमिपुत्रों, इंजीनियरों, गणितज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकीलों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस राशि में गोचर होने पर दो बड़ी घटनाएं होंगी। मैं इन्हें मिथोलॉजिकल कहानी के रूप में समझाऊंगा। यह राशि मीन राशि है जो साधुओं, संतों और ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि मकर राशि वालों को मंगल ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगल ग्रह एक योद्धा और संघर्ष करने वाला ग्रह है। यह अपने धर्म और राजा की रक्षा के लिए लड़ाई करता है। इस समय मंगल परशुराम के रूप में है, जो अपने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध और संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मकर राशि वालों को मंगल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो परशुराम के रूप में उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। कार्तिकेय महाराज की कथा आपने सुनी होगी। उन्होंने राक्षसों के साथ युद्ध करके धर्म की स्थापना की थी। जो लोग सही पथ पर चल रहे थे, राक्षस उन्हें परेशान करते थे। शिव के पुत्र के रूप में कार्तिकेय महाराज ने धर्म की रक्षा की थी। वर्तमान में राहु और मंगल का अंगारक योग है, इसलिए आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं आग लगने की संभावना है। इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले नुकसान से सावधान रहें। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है और मंगल उसके कारक हैं, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उनका समय अच्छा रहेगा। इस जन्म में आपके भाई बहनों को करियर में उन्नति और तरक्की मिलेगी, लेकिन पड़ोस में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा भाव जो कि संचार का भाव है, उसमें आपको ईश्वर या गुरु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कुछ लोग इसे टेलीग्राफ विभाग से जोड़ते हैं, परंतु यह वास्तव में आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का भाव है। इस भाव में आपको ईश्वर या गुरु से आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होंगे। यहां आपको गुरु के उपदेश मिलने की संभावना है। गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय महाराज के कई गुरु थे। एक छोटा बच्चा भी गुरु बन सकता है। उनकी तो वैश्या भी गुरु थी। कीड़े मकोड़ों से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आपके जीवन में कोई गुरु स्वरूप आएगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फिर किसी परिस्थिति के चलते आप कुछ सीख पाएं। आपका रास्ता यहां से प्रशस्त होने वाला है और जीवन का चौराहा मिलने वाला है। यह चौराहा जहां आप अभी खड़े हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपको आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक और नौकरी से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएं। यदि इस समय आपको गुरु या भगवान की ओर से कोई संदेश या मार्गदर्शन मिलता है तो वह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मंगलमय यह क्षण आपके शत्रुओं के विनाश का सूचक भी है। शत्रु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। प्रिय मित्र, हमारे जीवन में क्रोध, लोभ, मोह और आलस्य जैसे गुण हमारे लिए बाधक हैं। इनसे मुक्ति पाकर हम उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे विरोधी जो हमारे विकास में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वे अंततः पराजित होंगे। हालांकि परिस्थितियां कठिन रहेंगी, पर लगातार प्रयास करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। मकर राशि के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वे चतुर्थ भाव में मंगल की अनुकूलता से सुख और लाभ प्राप्त कर सकें। मैंने जिस तरह कहा कि मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं, उसी तरह यहाँ लड़ाई, संघर्ष, प्रयास, पराक्रम और पहल करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपने आप को मोटिवेटेड और ऊर्जावान रखना पड़ता है। नकारात्मक सोच से पूरी तरह बचना चाहिए। ऐसे विचारों को मन में नहीं रखना चाहिए और ना ही व्यक्त करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं
तो मंगल महाराज आपको अच्छे तरीके से लाभ देंगे। जब आप पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे तो पहला कदम उठाइए, छोटा कदम उठाइए। आपको एक ही दिन में रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। बस पहला कदम उठाइए और आलस्य का परित्याग कीजिए। जिस ढर्रे से आपका जीवन चल रहा है उससे बाहर निकलिए। उसके लिए कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। ग्रहों की वर्तमान परिस्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। 23 अप्रैल को मंगल महाराज का यह अंगारक योग बनने वाला है, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। मंगल शस्त्रों और गोला बारूद का प्रतीक है, इसलिए इस योग के दौरान विश्व स्तर पर कहीं युद्ध छिड़ने का खतरा बना रहेगा। हमें शांति और सद्भाव की प्रार्थना करनी चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में ग्रहों की स्थिति के कारण युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मंगल और राहु की वजह से दुनिया भर में तनाव बढ़ा हुआ है। विशेष रूप से मीन राशि में ग्रहों की स्थिति के कारण धार्मिक स्थलों और मंदिरों पर हमले होने की आशंका है। हालांकि वैश्विक स्तर पर युद्ध की संभावना दिख रही है, पर व्यक्तिगत रूप से मकर राशि के लोगों को इस युद्ध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपके भीतर का एक युद्ध है। आपके मन में एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व में आप विजय प्राप्त करते हुए दिखेंगे। आपके शत्रु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हैं। जैसे कि मैंने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और अहंकार आपके अप्रत्यक्ष शत्रु हैं। प्रत्यक्ष में समाज और आपके सहयोगी जो आपको पछाड़ना चाहते हैं, वे शत्रु हैं। ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं। इस समय मंगल ग्रह आपको पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान कर रहा है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय का लाभ उठाएं और जीवन में ऊर्जावान बनकर आगे बढ़ें। अप्रैल माह से शुरू होने वाले इस समय में आपको जीवन में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यह था मंगल और राहु के अंगारक योग पर एक छोटा सा वीडियो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।